Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 5 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे देश में जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर मनाया जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बस एक महीना का अर्क फर्क है, ठीक है। 1966 में शिक्षकों की स्थिति के संबंध में ILO और यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने की वर्षगांठ मनाने के लिए पूरे दुनिया में हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई भी संदेह नहीं है कि यह सिफारिश शिक्षकों के अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में बेंचमार्क निर्धारित करती है। हमारे जो भी हम अपने लाइफ में अच्छा कर पाए हैं, जो भी हमें शिक्षा दीक्षा मिल पाया है, तो हमारे गुरुजन के कारण ही मिल पाया है। जो हमारे टीचर्स हैं उनके द्वारा ही हम लोग एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। तो हम लोग के लाइफ में जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनका जो भूमिका है वो काफ़ी अहम है, ठीक है। तो इसीलिए विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप लोग सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 अक्टूबर 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज 2020 रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 पर मेगा वर्चुअल समिट का उद्घाटन कौन करेंगे? तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज 2020 रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 पर मेगा वर्चुअल समिट का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका PMO की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा 5 से 9 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा। तो ये 5 से 9 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेत सुधार बिलों के खिलाफ पंजाब से किसान यात्रा किस पार्टी के द्वारा शुरू किया जा रहा है? किसान यात्रा। तो ये आपका खेत जो भी फिलहाल जो फार्मर बिल आया है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए किसान यात्रा स्टार्ट किया जा रहा है। और वो हमारे देश के जो सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, जो मतलब अभी से BJP है, तो उसका जो अगला अपोनेंट पार्टी है वो कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उनके द्वारा ही किसान यात्रा पार्टी, किसान यात्रा जो भी है, जो आपका खेत सुधार बिल के खिलाफ पंजाब से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाल ही में खेत सुधार बिलों के खिलाफ पंजाब से किसान यात्रा शुरू कर रही है। यात्रा इस सप्ताह पंजाब के संगरूर जिले में शुरू होगी और दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के विभिन्न जिलों में कवर करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो एक कृतज्ञता जो पोर्टल है वो असम गवर्नमेंट के द्वारा, असम राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यह एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम है, जिससे क्या होगा कि जो भी पेंशन भोगी होंगे उनको अच्छी तरीके से पेंशन का जो भी टेन्योर है, वो पेंशन का जो समय है, उन पे सही समय से पेंशन मिल सकेगा और पेंशन संबंधी जो भी चीज़ें होंगी वो सही तरीके से नियंत्रित होकर उन लोगों को अच्छी तरीके से उनका सुविधा मिल सकेगा। ये था आपका कृतज्ञता जो पोर्टल है, जो कि असम में स्टार्ट किया गया है। अब असम का बात है तो असम से जुड़े फैक्ट करते हैं। कैपिटल कहाँ है? दिसपुर है और राजधानी सिटी का गुवाहाटी है। डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है, एरिया बाय रैंकिंग 15th है और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग क्या है? 16th है। दोनों एक का डिफरेंस है, ठीक है। गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। यूनिकैमरा में 126 सीट है और राज्यसभा में 7 सीट है। लोकसभा में 14 सीट है। और नेशनल पार्क डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ऑरेंज नेशनल पार्क, ये जो 3 ऊपर का नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा और मानस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर आप लोग ऑरेंज भी याद कर लीजिएगा। देखिए इसका जो था आपका एरिया वाइज रैंकिंग और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग, ये 15th और 16th है, ठीक है, एक का अंतर है। और राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में 14 सीट है, यानी
एक मतलब मल्टीप्लाई 2 यानी ठीक है आपका 7 + 7 यानी 14। तो ये दोनों का ऐसा रिलेशन है, आप लोग चाहोगे तो थोड़ा सा माइंड में रखोगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि आपका असम किस किस राज्यों से उसका बॉन्डी शेयर होता है। तो जो भी आपके 7 सिस्टर्स में स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट से आपका असम का बॉन्डी शेयर होता है। आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश से हो रहा है, मेघालय से हो रहा है, नागालैंड से हो रहा है, मणिपुर से हो रहा है, मिजोरम से हो रहा है और त्रिपुरा से हो रहा है। यानी सारे स्टेट से इसका बॉन्डी शेयर हो रहा है 7 सिस्टर्स के, ठीक है। तो ये था आपका असम के बारे में फैक्ट्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सरकार ने पद्मश्री अभियान योजना की शुरू की है। जो पद्मश्री अभियान है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के द्वारा आपका पद्मश्री अभियान शुरू किया गया है। ये पद्मश्री अभियान है क्या? यह एक सड़क मरम्मत योजना है जहां राज्य भर में 12,000 किलोमीटर तक की सड़कों को 7,000 से अधिक हिस्सों को मिशन मोड और समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। जो भी रोड वहाँ के खराब हो चुके हैं, जो भी रोड में कुछ तकनीकी नहीं मतलब कुछ भी दिखते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये आपका कौन सा योजना है? पद्मश्री अभियान स्टार्ट किया जा रहा है। अब कोलकाता का बात है, वेस्ट बंगाल का बात है, तो उससे जुड़े फैक्ट रहते हैं। कैपिटल कहाँ है? कोलकाता है और डिस्ट्रिक्ट कुल 23 है, ठीक है। गवर्नर जगदीप धनखड़ है और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। यूनिक कैमरा में 294 सीट है, लोकसभा में 42 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है और हाईकोर्ट का है कलकत्ता हाईकोर्ट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुंदरवन नेशनल पार्क, आप लोग सब जानते होंगे। अब ये देख लीजिए आपका वेस्ट बंगाल किस किस राज्य से और किस किस देश से इसका बॉन्डी शेयर होता है। तो देश में आपका हो गया बांग्लादेश हो गया, उसके बाद से नेपाल हो गया और भूटान हो गया। ये कुल 3 देश है जिससे इसका बॉन्डी शेयर हो रहा है। उसके बाद इंडिया का जो स्टेट्स है उसके कहाँ से इसका बॉन्डी शेयर हो रहा है? एक ओडिशा है, झारखंड है, बिहार है, सिक्किम है, असम है, ठीक है। ये कुछ सिटीज है, ये कुछ स्टेट्स हैं जिससे इसका बॉन्डी शेयर हो रहा है। उसके आप लोग देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का पार्ट, ये आपका वेस्ट बंगाल है, इधर ये रहा वेस्ट बंगाल। आपका देख लीजिए, इधर बांग्लादेश से बॉन्डी शेयर हो रहा है ना, इधर आपका नेपाल से हो रहा है ना, इधर भूटान से हो रहा है। उसके बाद जो भी स्टेट से हो रहा है, बिहार हो रहा है, झारखंड हो रहा है, ओडिशा हो रहा है, उधर आपका ये असम का पार्ट से हो रहा है। तो ये था इसका आपके जो कुछ देश से और कुछ राज्य से बॉन्डी शेयर हो रहा था वेस्ट बंगाल के बारे में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया गया है। तो ये जो रक्षक पोत कनकलता बरुआ है उसको कोलकाता में कमीशन किया गया है। कहाँ किया गया है? कोलकाता में, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इनका नाम कटनी वॉल्स हैं, जो कि वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नए श्रम सचिव के रूप में अपूर्वा चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। अभी फिलहाल श्वेता मैम के द्वारा एक काफ़ी शानदार वीडियो लाया गया है अपॉइंटमेंट वाला, जो भी 2020 के इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुए हैं उनका वीडियो लाया गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जाकर देखिए। अगर जब वो वीडियो देखेगा तो आपको आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलेगा। अगर जो भी नियुक्ति से क्वेश्चन आएगा तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो जो भी नियुक्ति का वीडियो नहीं देखें, अपॉइंटमेंट वाला वीडियो नहीं देखें, वो प्लीज आएँ और एक बार वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो रेडियो प्रिजन का शुभारंभ अहमदाबाद में किया गया है। और अहमदाबाद कहाँ का आपका सिटीज है? तो ये गुजरात का है। तो गुजरात से जो फैक्ट देते हैं, कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर है। और लार्जेस्ट सिटीज का कौन है? अहमदाबाद। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। विधानसभा में 182 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है। लोकसभा में 26 सीट है और हाईकोर्ट कहाँ है? गुजरात हाईकोर्ट, जो कि अहमदाबाद में है। एरिया बाय रैंकिंग 5th है और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग क्या है? 9th है। अब ये देख लेते हैं कि गुजरात किस किस राज्य से इसका बॉन्डी शेयर होता है। तो आप सीधे मैप में देख लीजिए गुजरात कहाँ है। ये गुजरात का पार्ट है और इधर आपका पाकिस्तान से इसका बॉन्डी शेयर होता है, जो कि एक देश है। उसके बाद इधर से हो रहा है आपका राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। यहाँ पे दमन एवं दीव है और दादर नगर हवेली इधर है। दादर नगर हवेली से नहीं होता है, दमन एवं दीव से सिर्फ होता है। तो राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दमन एवं दीव से। अब ये देख लेते हैं कि गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क है और वंसदा नेशनल पार्क है। ये ब्लैक बक और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये दोनों जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को आप लोग हमेशा याद रखिएगा और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? यानी टॉयलेट ऑन व्हील्स जो है वो मिशन हैदराबाद में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है नहीं, बस हैदराबाद का बात था और टॉयलेट ऑन व्हील्स था, तो कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है? हैदराबाद में स्टार्ट किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्तफ़ा अदूब का किस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? मुस्तफ़ा अदूब, ठीक है, ये लेबनान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ठीक है। अब लेबनान का बात है तो लेबनान का कैपिटल कहाँ है? बेरूत है। और इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लेबनान का नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं दिया हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट कोई भी कंट्रीज़ का है, जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो उसका कैपिटल है, वो आप लोग याद रखिएगा बस, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि लेबनान किस किस देश से इसका बॉन्डी शेयर होता है। तो ये आपका देख लीजिए, आपको फोटो में साफ अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। लेबनान है, सीरिया से बॉन्डी शेयर हो रहा है, इजराइल से बॉन्डी शेयर हो रहा है। तो इसका दो आपका देश है जिससे इसका बॉन्डी शेयर हो रहा है। इधर आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है, सीरिया और इजराइल, दो देशों से लेबनान का बॉन्डी शेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज श्रीवास्तव को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्रोएशिया के राजदूत के रूप में राज श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। अब क्रोएशिया का बात है तो क्रोएशिया देख लीजिए किस किस देश इसका बॉन्डी शेयर हो रहा है। ये आपका कर रहा है, सर्बिया से कर रहा है, हंगरी से कर रहा है, स्लोवेनिया से कर रहा है और बोस्निया एंड हर्जगोविना से कर रहा है। हर्जगोविना, ठीक है, बोस्निया एंड हर्जगोविना से। अब ये देख लीजिए कि क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जागरीब है। क्या है? जागरीब। अब अगला क्वेश्चन तक मूव करते हैं, मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को एनडीबी के द्वारा कितना लोन दिए जाने का घोषणा किया गया? एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये कुल 241 मिलियन यूएसडी डॉलर देने का लोन देने का घोषणा किया गया एनडीबी के द्वारा। किसको देने का घोषणा किया गया? मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब एनडीबी को हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन किया गया जुलाई 2014 में किया गया था, जो कि आपका ये साइन किया गया था, और 2015 में, जुलाई के 2015 में इसको फोर्स में आया, यानी काम में ही आया, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? संघाई, जो कि चीन का एक सबसे बड़ा आपका राज्य कह सकते हो, तो संघाई में इसका हेडक्वार्टर्स है। और प्रेसिडेंट मोरक्को पार्डो ट्रेजो, ठीक है, मार्कोज प्रेडो और ट्रेजियो, ये था इसका प्रेसिडेंट। अब ये देख लेते हैं कि उसके कौन कौन इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है, ठीक है, कौन कौन से देश इसका मेंबरशिप है। ये ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो ये था एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। कितने मेंबर है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कुल 5 कंट्री है इसका मेंबर। ये इसका जो है जो को मेंबर नहीं कह सकते आप, इसका जो पेरेंट संस्था, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, वो ब्रिक्स वाला है, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया आपका है ना, ब्रिक्स, BRICS, ये पेरेंट इसका ऑर्गेनाइजेशन है। बी फॉर ब्राज़ील, आई फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये पूरा यही सब इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसबीआई के सीएफओ, यानी सीएफओ मतलब क्या? सीईओ नहीं, सीएफओ यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर, किसे नियुक्त किया गया है? तो चरणजीत सिंह अटरा को एसबीआई के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड कौन से स्थान पर है? तो झारखंड 14 स्थान पे है। अभी फिलहाल नीति आयोग का तत्परता सूचकांक आया था जिसमें, ठीक है, झारखंड का एक जो आपका पड़ोसी राज्य है जो बिहार है, वो इस सूची में 3rd रैंक पे है, ठीक है, 3rd रैंक पे आपका बिहार है और झारखंड का रैंक 14th है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में दिया था, और आज मैं किसी का कमेंट नहीं ले पाया क्योंकि अच्छी तरीके से आप लोग कमेंट एक प्रॉपर वे में कमेंट नहीं किए थे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसको कमेंट में बिल्कुल अच्छी तरीके से आप सीक्वेंस वाइज दो। पहला क्वेश्चन पूछा तो पहला क्वेश्चन, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, वो एक सीक्वेंस वाइज में दिया करो। एक कमेंट इसमें एक आंसर हो गया इस कमेंट में, एक आंसर हो गया उस कमेंट में, तो उस तरीके से प्लीज़ मत दिया कीजिए, एक सीक्वेंस वाइज दिया कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ जो भी हैं, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, कमेंट जरूर किया कीजिए। क्वेश्चन है, भारत ने किस परमाणु सक्षम के नए संस्करण का सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये सौर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका भारत ने नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ द फर्स्ट मास्क एटीएम इज इनोग्रेटेड? जो फर्स्ट मास्क एटीएम है वो किस राज्य में इनोग्रेटेड किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दें, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछा हूं, अगर पूछा हूं तो उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें। यदि आप जीके, जीएस या एस्थेटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो
हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।